कहते हैं शादी का लड्डू जो खाए वो पछता है और जो ना खाए वो भी पछता है। लेकिन शहर में एक ऐसी भी दुल्हन है जिसने बिना शादी के लड्डू खिलाए कई दूल्हों को पछताने पर मजबूर कर दिया। हर परिवार का सपना होता है अपने बेटे के सर पर सेहरा बांधकर धूमधाम से बारात निकाले। ऐसे सपने देख रहे एक परिवार को दुल्हन और उसके परिवार ने ठगी का शिकार बना लिया। दूल्हे के परिवार की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर धोखाधड़ी करने वाली लुटेरी दुल्हन को और उसकी मां को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल मामला इंदौर के परदेसीपुरा थाना क्षेत्र का है, जहां पर रहने वाले फरियादी दूल्हे चंदू ने पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसके एक मित्र ने शादी के लिए पूजा और उसके परिवार से मुलाकात करवाई थी। दूल्हा खुश शादी की तैयारियों में लग गया था और सोने चांदी के आभूषण शादी के लिए खरीदे गए। वहीं शातिर लुटेरी दुल्हन ने कपड़ों की खरीदी के दौरान एक मॉल में सोने चांदी के आभूषण और 80,000 रुपए की खरीदी कर फरार हो गई। जी देखिए, ये क्या है, एक चंदू विभीषण करके एक आवेदक है। उसने इस आशय की कंप्लेंट कर रखी थी वरिष्ठ कार्यालय में कि एक लड़की पूजा है, पूजा ने उससे शादी का कमिटमेंट किया और शादी करने के नाम पर एफिडेविट्स वगैरह कोर्ट में बनवाए और वहां से कुछ पैसा लेके और उसके ऑर्नामेंट्स और साड़ी वगैरह लेके पूजा रफू चक्कर हो गई और पूजा ने ना तो शादी की और तमाम सारा उसका पैसा लेके चली गई। इस आशय की जब शिकायत प्राप्त हुई थी तो इसकी जांच की जा रही थी। इसी जांच के दौरान पूजा का जो एक एसोसिएट था अजय, वो परदेसीपुरा चौराहे पे खड़ा दिखाई दिया फरियादी को। तो फरियादी उसको लेकर आया। उसकी निशानदेही पर जब ने पूजा और लक्ष्मी को बुलाकर लाया, उनसे पूछताछ की तो मामला सही पाया गया। घटना की शिकायत जब थाने पर मिली तो पुलिस ने मामले में लुटेरी दुल्हन पूजा और उसकी मां लक्ष्मी और गिरोह के अन्य साथियों को गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस ने लुटेरी दुल्हन के घर की तलाशी ली तो पुलिस के भी कान खड़े हो गए। लुटेरी दुल्हन के घर से ऐसे कई दस्तावेज बरामद हुए जिसमें रजिस्टर्ड मैरिज के नाम पर फर्जी शादियां कर अपनी ठगी का शिकार बनाया गया था। उसके बाद 3 से अधिक दूल्हों की शिकायत पुलिस को मिली। गिरोह काफी लंबे समय से फर्जी शादी के झांसे देकर परिवार को धोखाधड़ी कर उसके रुपए और आभूषण लेकर फरार हो जाता था। गिरोह में कई अन्य भी आरोपी शामिल हैं जिनकी तलाश अभी जारी है। और इस मामले में चंदू विभीषण निवासी टापू नगर की रिपोर्ट पर हमने पूजा, उसकी मां लक्ष्मी और उनका एक अन्य एसोसिएट महेंद्र, इन तीनों के विरुद्ध 420 का मामला कायम कर लिया है। और चंदू विभीषण को इन्होंने 74,000 रुपीज़ उससे लिए और एक मंगलसूत्र तो चांदी की पायल और 2 साड़ियाँ उससे ले चुके थे और शादी करने का कमिटमेंट था, किंतु इन्होंने शादी नहीं की और ये सब चीज़ें लेकर रफू चक्कर हो गए थे। ये अपराध हमने 420-34 का इनके विरुद्ध पंजीबद्ध कर लिया है। और जब पूजा के घर की तलाशी ली तो वहाँ कुछ ऐसे दस्तावेज मिले जिससे ये प्रमाणित होता है कि इसने पीछे भी एक अमृत लाल करके हैं, उससे शादी की थी और शादी ना करके उससे कमिटमेंट किया था और उसके बाद में उसको भी कहीं ना कहीं से छलावा किया उसके साथ में। अब चूंकि वो हमारे पास फरियादी नहीं है, लेकिन अगर इस मामले में आता है तो हम उसको को विटनेस बनाएंगे। जी, ये जो लक्ष्मी बाई आरोपिया है, ये और इसकी बेटी पूजा बेसिकली जनता क्वार्टर में ही रहते थे। अभी इन्होंने चूंकि अपना इतना सारा स्कैंडल किया तो यहाँ से भागकर भागीरथपुरा में रहने लगे थे। बेसिकली ये लोग यहीं के रहने वाले, कहीं बाहर के नहीं हैं। और जो उनके साथ में एक लड़का मिला है अशोक, वो भी यहीं का है, महेंद्र भी यहीं का रहने वाला है, रहते यहीं हैं, बट टारगेट भी ऐसे लोगों को करते हैं जो थोड़ा नीडफुल लोग होते हैं। हालांकि ये पहला मामला नहीं है। ऐसे कई बार लुटेरी दुल्हन के शिकार कई ऐसे परिवार हैं जो अपने बेटे की शादी के सपने संजोए धोखाधड़ी के शिकार हो जाते हैं। इस मामले में भी ऐसा ही हुआ। दुल्हन पूजा को 7 फेरों के साथ पति का साथ निभाना था, लेकिन वो इतनी शातिर थी कि महज चंद रुपयों के लिए वो एक के बाद एक शादी का झांसा देकर लोगों को अपना शिकार बनाती रही। अब पुलिस उन फरियादियों का भी इंतजार कर रही है जो पूजा के झांसे में आकर ठगी का शिकार हुए होंगे। ये थी हमारी खास पेशकश। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए रेड 9 न्यूज।